हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप देख रहे थे कि कल का लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, लेक्चर 1 में पढ़े थे मसल्स एंड देयर नर्व सप्लाई। तो लोअर लिम्ब स्टार्ट किए, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लोअर लिम्ब का सारा वीडियो आप लोग के पास जाएगा। ये मत सोचना कि हाँ आज पढ़ेंगे चाहे कल पढ़ेंगे, एक दिन बाद पढ़ेंगे, परीक्षा के पहले पढ़ लेंगे तो ये बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। फिर बाद में स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें नोट्स भेजिए, तो हमें नोट्स सेंड कीजिए, पढ़े नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं पढ़े। तो सेकेंड सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ है तो आप लोग को स्टार्टिंग से पढ़ना है, ठीक है। जैसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ते जाओ, और जहाँ भी दिक्कत आए हमें कमेंट करो। तो लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे मसल्स एंड देयर नर्व सप्लाई, जिसमें हम लोग रीजन बाय रीजन देखे थे। सारे मसल्स को हम लोग मतलब कि जो भी लोअर लिम्ब का मसल्स है वो सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक जगह मसल्स को कलेक्ट करके लाएं और सारे पढ़ें, और उसके बाद उसको कौन नर्व सप्लाई कर रहा है वो चीज़ हम लोग देखें। बस इसमें अब खाली बचा है सिर्फ ऑरिजिन और इंसर्शन, ठीक है। तो हम लोग ग्लूटियल रीजन को देख लिए थे। फिर उसके बाद ये हम लोग थाई रीजन को देखे थे। थाई रीजन में कौन कौन से कंपार्टमेंट आते हैं वो देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग लेग रीजन में देखे थे, ठीक है। लेग रीजन में कितने मसल्स हैं। फिर शोल्डर रीजन में हम लोग देखे कि कितने मसल्स है, कौन कौन सा लेयर है मसल्स का कितने, और उसका नर्व सप्लाई कौन कर रहा है। अब आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बोन ऑफ द लोअर लिम्ब, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर। ये क्या है, ये लेक्चर सेकंड है। क्या है, लेक्चर सेकंड है। लेक्चर सेकंड में देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोन ऑफ द लोअर लिम्ब। बोन ऑफ लोअर लिम्ब में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हिप बोन पढ़ेंगे, फ्यूमर पढ़ेंगे, पटेला पढ़ेंगे, टिबिया पढ़ेंगे, फिबुला और बोन ऑफ फुट पढ़ेंगे। तो हम लोग का ये 6 टॉपिक रहेगा बोन में सिर्फ, जिसमें हम लोग हिप बोन में हम लोग आज पढ़ेंगे, हिप बोन देखेंगे, और हिप बोन के अंदर में कितने बोन रहते हैं वो चीज़, उसके कितने पार्ट हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज देखिए हम लोग हिप बोन जो देखने जा रहे हैं उसमें क्या है ना कि हिप बोन तो आपको पता ही है कि हिप बोन कहाँ पे रहता है। तो हिप बोन इज ऑल्सो नोन एज इनोमिनेट बोन, ठीक है। इसको दूसरा नाम इनोमिनेट बोन भी इसको कहा गया है। इट इज अ लार्ज इरेगुलर बोन। कैसा ये, इरेगुलर बोन, मतलब कहने का मतलब है कि इसका कोई साइज नहीं, शेप एंड साइज नहीं है ऐसे, मतलब ये इरेगुलर है। कोई रेगुलर मतलब कि कोई उसका डायमेंशन रहता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये इरेगुलर बोन कहा गया है, ठीक है। ये लार्ज बोन है। लार्ज और लॉन्ग में अंतर आता है, ठीक है। लॉन्ग बोन बोलेंगे तो फ्यूमर आएगा, लार्ज बोल रहे हैं मतलब हिप हिप बोन की बात कर रहा है। अब देखो हिप बोन में इसका 3 पार्ट होते हैं, हम बताए ना कि अभी हिप बोन में इसका पार्ट भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट होता है इलियम, दूसरा इशियम और तीसरा पीविस होता है। जो इलियम होता है लाई सुपेरियरली, मतलब कि ये सुपेरियर लाई करता है इलियम, ठीक है। अभी हम बताएंगे फिगर के मात्रा से, ठीक है। इशियम है जो पोस्टेरियो इन्फीरियर लाई करता है इशियम, और जो पीविस है एंटेरियो इन्फीरियर लाई करता है, ठीक है। तो इसका 3 पार्ट हो गया, इलियम, इशियम और पीविस। कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं तो उन लोग भी अच्छे से समझें कि हिंदी में बोल रहे हैं। कहीं भी दिक्कत है आप कमेंट में बताना कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत आया, तो मैं उस चीज़ को मैं सुधारूंगा, ठीक है। तो इलियम, इशियम और पीविस 3 चीज़ है। तो ये तीनों देखो, तीन पार्ट है हिप बोन का। अब ये तीनों का हम लोग को अच्छे से देखो, आप लोग को ये चीज़ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये कहाँ पूछा जाएगा, डाइसेक्शन हॉल में पूछा जाएगा, ठीक है। जब आप लोग वाइवा देते रहोगे तब ये पूछेगा हिप बोन में, मतलब कि हिप बोन के कितने पार्ट हैं, इलियम, इशियम, पीविस। चलो बताओ कि इलियम में कौन कौन से मसल्स का अटैचमेंट है, पीविस में कौन सा मसल्स का अटैचमेंट है। तो ये चीज़ आपसे डाइसेक्शन हॉल में पूछेगा, ठीक है। तो अब आते हैं, देखो द इलियम, इशियम एंड पीविस, 3 तो उसका पार्ट था। तो इलियम, इशियम एंड पीविस ऑल आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द एसिटाबुलम। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, मान के चलो कि एक एसिटा, तीनों कौन किससे ज्वाइन हो रहा है, एसिटाबुलम। कहीं ना कहीं एक एसिटाबुलम एक चीज ये है, इसका पार्ट है, ठीक है। हिप बोन का मतलब हिप बोन में ही प्रेजेंट है। अब देखो इलियम भी इससे जुड़ा हुआ है, इशियम भी इससे जुड़ा हुआ है, पीविस भी इससे जुड़ा हुआ है, तीनों इससे जुड़ा हुआ है। बीच में क्या है, एसिटाबुलम है। अब देखो तो यही चीज बता रहा है यहाँ पे कि इलियम, इशियम एंड पीविस आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द एसिटाबुलम। अभी हम डायग्राम दिखाते हैं, देखो ये चीज़ जो ये लाइन बोल रहा है ना, द इलियम, इशियम एंड पीविस आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द एसिटाबुलम, ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसको बताना। द पीविस एंड इशियम आर सेपरेटेड बाय द लार्ज एंड ओवल ओपनिंग कॉल्ड द ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन। अब देखो ये चीज़ हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, क्या बात कर रही थी। अब देखो ये डायग्राम समझो, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है। ये देखिए, ये इलियम है, ये हिप बोन है, पूरा समझो ये पूरा हिप बोन है, ठीक है। हिप बोन का ये इसमें आउटर सरफेस दिख रहा है, ये इनर सरफेस इसके अंदर होगा, ठीक है। जब इसको हम लोग पलटेंगे ना, ओरिजिनल बोन रहता तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, ओरिजिनल बोन तो हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया जाता है डायसेक्शन हॉल से,
ठीक है। तो ये मैं आप लोग का डायग्राम से अच्छे से समझो। ये जो हिप बोन है इसका 3 पार्ट है, एक तो इलियम है, दूसरा क्या है पीविस है, और तीसरा क्या है इशियम है। तो इलियम, इशियम एंड पीविस, ये तीनों बोन देखो 3 पार्ट हो गया, इलियम, इशियम एंड पीविस। सबसे बड़ा जो पार्ट है वो इलियम है। ये देखो यहाँ से लेकर के ये पूरा जितना पार्ट है वो इलियम है। इलियम में भी हम लोग एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, वो इलेइक क्रिस्ट पढ़ेंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में इलेइक क्रिस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये आप जब लेक्चर डालेंगे तो ये आप लोग देख लेना अच्छे से। ये तो अपना इलियम हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये हो गया इशियम, ठीक है। ये क्या हो गया इशियम, और ये हो गया पीविस हो गया, ठीक है। तो ये देखो इशियम हो गया, इशियम ये दूसरा पार्ट हो गया एंड पीविस तीसरा पार्ट। तो ये लाइन जो क्या कह रहा था ना, ये लाइन कह रहा था, आपको मैं बता देता हूँ। ये लाइन कह रहा था कि इलियम, इशियम एंड पीविस आर ज्वाइंट टुगेदर और बाय द एसिटाबुलम। तीनों किससे ज्वाइंट है एसिटाबुलम से। तो ये देखिए ये क्या है एसिटाबुलम। इलियम भी इससे जुड़ा हुआ है, इशियम भी जुड़ा हुआ है और पीविस भी जुड़ा हुआ है। तीनों किससे ये जॉइंट है तो एसिटाबुलम से जॉइंट है, ठीक ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला था, देखो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द पीविस एंड इशियम आर सेपरेटेड बाय लार्ज ओवल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड ऑब्टूरेटर फोरामेन, ठीक है। पीविस एंड इशियम आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज ओवल ओपनिंग बाय द ऑब्टूरेटर। देखो ये जो पीविस पीविस है और क्या है इशियम है, ये दोनों किससे सेपरेटेड है तो ऑब्टूरेटर फोरामेन से ये सेपरेटेड है। देखो इधर हो गया, इधर क्या हो गया इशियम हो गया, और इधर क्या हो गया पीविस हो गया। तो दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है तो ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं द एसिटाबुलम आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमर टू फॉर्म द हिप ज्वाइंट। जो आप लोग देखे कि ये क्या था, देखो मैं बताता हूँ ये क्या है एसिटाबुलम है। तो एसिटाबुलम जो ऐसे दिख रहा है ना हिप बोन में, और यहाँ से फीमर आएगा हेड ऑफ ह्यूमर, ये दोनों क्या होगा आर्टिकुलेट होगा। हेड ऑफ ह्यूमर आर्टिकुलेट करेगा एसिटाबुलम में। तो वही स्टेटमेंट ये लिख रहा है, देखो यहाँ पे लिख रहा है कि द एसिटाबुलम आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमर टू फॉर्म द हिप ज्वाइंट, ठीक है। एसिटाबुलम क्या किया कि आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है जोड़ना, जुड़ना। आर्टिकुलेट मतलब जुड़ना। इसका मतलब एस्टेबुलम में कौन सा जुड़ रहा है तो हेड ऑफ ह्यूमर आके जुड़ रहा है, हिप जॉइंट बना रहा है, ठीक है। अब देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन। अब ये मैं हिप जॉइंट जो हिप बोन है उसको मैं लाऊंगा, वो तो अब क्या करें ओरिजिनल नहीं है तो डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा ना, तो वो डुप्लीकेट बना करके उसका वो लाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो साइड डिटर्मिनेशन में देखो इसको हम लोग कैसे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं हिप जॉइंट को मतलब हिप बोन को। तो एसिटाबुलम इज डायरेक्टली लैटरली, डायरेक्टेड लैटरली। आप ये सोचो कि जब ये अपना हिप बोन है, ठीक है, ये हिप बोन है, तो ये अंदर थोड़ी रहेगा, ये तो बाहर रहेगा ना। और जब बाहर रहेगा तभी तो हेड ऑफ ह्यूमर आकर के आर्टिकुलेट करेगा। जो ह्यूमर अपना बोन है, मैं बताऊंगा अच्छे से आप लोग को कि ये कैसे आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। तो ये क्या है ना कि ये देखिए स्ट्रक्चर ये ऐसे रहेगा, तो ये बाहर जाएगा, द हेड ऑफ ह्यूमर इसमें आकर के आर्टिकुलेट करेगा तो ये मूवमेंट करेगा। ये नहीं कि ये अंदर नहीं रहेगा, तो ये लैटरल ही साइड रहेगा, लैटरल साइड, नॉट मीडियल साइड, ये लैटरल साइड में रहेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है द फ्लैट एक्सपेंडेड इलियम फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द बोन विच लाई एबव द एसिटाबुलम। बात सही बोल रहा है ये कि जो ये फ्लैट ये जो बोन है इलियम ये एसिटाबुलम के ऊपर रहता है। तो ये हम लोग साइड डिटर्मिनेशन जब आपको डीएच हॉल में ये बोन पकड़ाया जाएगा ना तो बताएगा बोलेगा कि कौन सा बोन है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हिप बोन है, ठीक है। तो हम लोग एक तो इसको जानेंगे कि एसिटाबुलम है जो लैटरली साइड है, ठीक है, लैटरली से हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि ये जो इलियम है वो कहाँ है एसिटाबुलम के ऊपर है, तो ये चीज़ हमको अब पता चल गया। और तीसरा जो है ऑब्टूरेटर फोरामेन लाई बिलो द एसिटाबुलम। देखो दो दो चीज़, एक तो एसिटाबुलम के ऊपर इलियम है और एसिटाबुलम के नीचे ऑब्टूरेटर फोरामेन है, तो ये चीज़ आपको पता चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये तो साइड डिटर्मिनेशन 3 चीज़ था अब देख लिए। अब आते हैं एनाटोमिकल एनाटोमिकल पोजीशन। तो एनाटोमिकल पोजीशन में देखो 3 चीज़ हमको बताना है एनाटोमिकल द पीविक ट्यूबरकल एंड एस आई एस अभी हम बताएंगे आपको अच्छे से। एंटीरियर सुपेरियर इलेइक स्पाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी बकाओ मत, अब एकदम टेंशन नहीं लेना, कोई चीज़ को टेंशन नहीं लेना, मैं आपको हर एक चीज़ ध्यान से बताऊंगा, ठीक है। एक वीडियो से बताऊंगा आपको, स्ट्रक्चर बना करके उसको बताऊंगा, जैसे मैंने स्कैपुला वगैरह का बताया था, ठीक है। द पीविक ट्यूबरकल एंड एएसआईएस लाई इन द सेम कोरोनल प्लेन। अब आपको पता होगा कोरोनल प्लेन क्या होगा, मैं आपको एक स्टार्टिंग वाला वीडियो जब लेक्चर फर्स्ट बना रहा था ना तो उसमें बताया था कोरोनल प्लेन एंड सेजाइटल प्लेन। मान के चलो एक बॉल है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे काटते हैं बीचों बीच, मतलब दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है,
ए पार्ट एंड बी पार्ट दिस साइड, ठीक है, हाफ इधर हाफ इधर। मान के चलो ये बंदा है, ठीक है, ये कोई बंदा था, अब इसको ऐसे काट दिए तो इसको बोलते हैं सेजाइटल प्लेन। अगर यही बंदा को हम ऊपर से ऐसे काटते हैं, मतलब ये हाफ पार्ट आगे वाला हाफ पार्ट पीछे वाला, तो ये हो गया कोरोनल प्लेन, ठीक है, तो कोरोनल प्लेन हो गया। अब देखो यही चीज़ हम आप लोग को बता रहे थे ना कि कोरोनल प्लेन दोनों एक ही में आएगा। द पीविक ट्यूबरकल एंड एएसआईएस लाई इन द सेम कोरोनल प्लेन, ठीक है। द पेल्विक सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द, देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गया ना तो हिप बोन आपको पहचानना आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता रहे अथवा ना रहे कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई इतना टेंशन नहीं लेना। द पेल्विक सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द पीवीसी डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड अपवर्ड, ये आप जब तक हम वो स्ट्रक्चर नहीं ना बनाएंगे हिप बोन का तो ये समझ में नहीं आएगा। द सिम फाइशियल, अब ये सही बात जो भी है स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही पता चलेगा, तो ये एनाटोमिकल पोजीशन उतना खास नहीं है, सबसे ज़्यादा साइड डिटर्मिनेशन है। तो आप लोग साइड डिटर्मिनेशन को अच्छे से बताना है, ठीक है। और उसके बाद अब जो हम लोग कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, उसमें स्टार्ट करेंगे इलियम। लेक्चर थर्ड क्या रहेगा अपना, इलियम। इलियम रहेगा, एक लेक्चर इसमें लेंगे, एक लेक्चर इसमें लेंगे, एक लेक्चर इसमें, तो हम लोग का ये मतलब हिप बोन खत्म। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरी पार्ट, ठीक है। तो इलियम हम लोग कल पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में इलियम। और फिर उसके बाद हम लोग जब हिप बोन खत्म होगा तो फीमर। ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना हम लोग को यार, एग्जाम भी पास होना है, थोड़ा नॉलेज भी रखना है। देखो यार सब तो पढ़ता है यार, यही यही वीडियो आपको 20 मिनट 25 मिनट का मिलेगा यूट्यूब पे, लेकिन मैं आप लोगों को 10 मिनट की वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए ढंग से, और जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग पूछिए, ठीक है, और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।